गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 14 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 पे है। कर बगल के चित्र में एल जो है ना, एल त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC का क्या है, ये लंब है और इसको समद्विभाजित भी करता है। तो ये समद्विभाजन बिंदु का कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये डी दे देते हैं। चलिए, और वह त्रिभुज के परिवृत्त को बिंदु M पर काटता है। ये देखिए, त्रिभुज का परिवृत्त है, ये कहाँ पे काटता है, M पर काटता है। तो सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र L पर स्थित है। ठीक है, फिर दूसरा सिद्ध करना है कि M जो है ना, M BPC का समद्विभाजक है। ये चाप जो BPC है इसका समद्विभाजक है। और तीसरा जो AM जो है ना, AM एंगल BAC का समद्विभाजक है, ये दिखाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो L BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है। और क्या दिया है कि त्रिभुज ABC के परिवृत्त को L M पर काटता है, M पर काटता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पहला लिखना है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र L पर स्थित है। ठीक है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा सिद्ध करना है कि M चाप BPC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तीसरा क्या सिद्ध करना है आपको, तीसरा सिद्ध करना है कि AM एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ इसका प्रमाण देखते हैं। आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े हुए हैं क्लास 9th में या 8 में भी आपको बताया गया था कि परिवृत्त है ना, परिवृत्त त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। यानी पहला पॉइंट जो है ये आपका यहाँ से साबित हो गया। यहाँ लिख सकते हैं क्या था, अतः वृत्त का केंद्र L पर स्थित है, L पर स्थित है। क्योंकि आपको पता है कि इसका लंब समद्विभाजक है L, तो इस पे वृत्त का केंद्र होगा ना अभी इस प्रमेय से। तो ये आपका पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। चलिए दूसरे के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए। यहाँ आपको ये पता है कि L जो है ना BC का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक है। अच्छा, मतलब इसको लंब भी है और समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता भी है। ठीक है, अच्छा, जब इस लंब और समद्विभाजक है तो यहाँ आप BD बराबर CD कह सकते हैं। ये जो D पॉइंट दिया ना, तो ये BD CD के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो लंब है और इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि इसके संगत चाप भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि चाप BM बराबर हो जाएगा चाप CM के। यानी कि ये कह सकते हैं ना कि M जो है, M चाप BPC का समद्विभाजक है ना, ये इसका समद्विभाजक है। ये आपका दूसरा भी साबित हो गया। तीसरा देखिए, अच्छा, आपको पता है कि समान चाप वृत्त पर समान कोण बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं।
है कि नहीं। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं जब ये चाप BM जो है चाप CM के बराबर, तो यहाँ वाला कोण समान हो जाएगा, यानी एंगल BAM बराबर हो जाएगा एंगल CAM हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों कोण बराबर होने के बाद इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि AM एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यहाँ से ये आपका साबित हो गया, समझ गए। चलिए अगला